जय श्री कृष्ण। आप सभी का कथा संग्रह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक महीना शुरू होने वाला है और आप तो जानते ही हैं कि कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में सबसे पावन और पुण्य फलदायी महीनों में से एक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, जैसे सतयुग से श्रेष्ठ कोई युग नहीं, गंगा से पवित्र कोई नदी नहीं और एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं, वैसे ही कार्तिक मास से बड़ा कोई महीना नहीं। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की विशेष कृपा रहती है। इस पवित्र मास में भगवान के किसी भी स्वरूप श्री कृष्ण, नारायण, लक्ष्मी नारायण या लड्डू गोपाल जी का विधि विधान पूर्वक पूजन, तुलसी आराधना, दीपदान और सत्कर्म अत्यंत शुभ माने गए हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कार्तिक महीने में आपको कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस मास में लिया गया एक छोटा सा नियम भी जीवन में बड़ा पुण्य और परिवर्तन लेकर आता है। कार्तिक मास कब से शुरू होता है? कार्तिक महीना शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि से स्नान और पूजन का संकल्प लिया जाता है और यह नियम कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। वैष्णव परंपरा के अनुसार कई स्थानों पर यह नियम पापांकुशा एकादशी से शुरू होकर देवउठनी एकादशी तक माना जाता है, अर्थात एकादशी से एकादशी का नियम। आप चाहे किसी भी परंपरा के अनुसार करें, भाव और श्रद्धा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब जानते हैं कार्तिक के मुख्य नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम, कार्तिक स्नान। कार्तिक स्नान को अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। यह स्नान ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह 3:30 से 5:30 बजे के बीच किया जाता है। कहा जाता है कि तारों की छाँव में किया गया यह स्नान अनेक जन्मों के पापों को धो देता है। अगर ठंडे जल से स्नान करना संभव न हो तो गुनगुने पानी से भी स्नान किया जा सकता है। मुख्य बात यह है कि मन में श्रद्धा और शुद्ध भाव होना चाहिए। दूसरा नियम, तुलसी पूजन। तुलसी माता को देवी स्वरूप माना गया है। जो घर में तुलसी पूजन होता है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर रोजाना तुलसी पूजा करना कठिन हो तो कम से कम कार्तिक मास में रोजाना सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं और शाम को तुलसी के पास दीप जलाएं। यह छोटा सा नियम भी अनंत पुण्य फल देता है। तीसरा नियम, हरि नाम जप। कार्तिक मास में हरि नाम जप अत्यंत शुभ माना गया है। रोजाना कम से कम एक माला महामंत्र की जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम या गोविंद स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा समय 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटा हरि नाम के लिए अवश्य निकालें, क्योंकि यही नाम स्मरण हमारे मन और जीवन को पवित्र करता है। चौथा नियम, दीपदान। दीपदान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। दीपक जलाना केवल अंधकार मिटाना नहीं है, यह अज्ञानता के अंधकार को हटाकर ज्ञान के प्रकाश को जगाना है। कार्तिक मास में विशेष रूप से तुलसी के पास दीपदान, आकाश दीपदान, पूर्वजों के नाम दीपदान, गौशाला में दीपदान, नदी तट या मंदिर में दीपदान, इन सब का अलग अलग पुण्य होता है। कम से कम एक दीपदान का नियम अवश्य लीजिए, इससे जीवन में प्रकाश और शांति दोनों बढ़ते हैं। पांचवा नियम, उद्यापन। जो भी नियम आप लेते हैं उसका समापन उद्यापन से होना चाहिए। अगर आपने पूर्णिमा से नियम लिया है तो कार्तिक पूर्णिमा को उद्यापन करें। अगर एकादशी से नियम लिया है तो देवउठनी एकादशी को उद्यापन करें। इस दिन ब्राह्मण भोजन, दान पुण्य और त्याग किए गए वस्तु का दान करने की परंपरा है। इससे आपका संकल्प पूर्ण माना जाता है। छठा नियम, सूर्य नारायण को अर्घ्य। पूरा कार्तिक मास सूर्य नारायण को जल चढ़ाना अत्यंत शुभ है। यह नियम सुख, स्वास्थ्य और सफलता देता है। जो व्यक्ति नौकरी या कैरियर में संघर्ष कर रहा हो उसे अवश्य यह नियम अपनाना चाहिए। सातवां नियम, गौ सेवा या गौदान। अगर संभव हो तो कार्तिक में गौदान करें।
अगर गोदान संभव न हो तो गौ सेवा करें। गौ माता को गुड़, रोटी, चना या दाल खिलाना, गौशाला में दीपदान करना, ये सब अत्यंत पुण्यकारी कर्म है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और तामसिक आहार का त्याग करें। द्विदल दालें जैसे मूंग, उड़द, मसूर, मटर, इनका सेवन वर्जित है। बैंगन, मूली और बहुबीज फल भी इस महीने में नहीं खाए जाते। बासी या झूठा भोजन नहीं करना चाहिए। केवल सात्विक, ताज़ा और शुद्ध भोजन करें। कई लोग पूरे महीने अन्न का त्याग करते हैं। कुछ एक ही समय में भोजन करते हैं तो कुछ लोग केवल फल या मीठा ही खाते हैं। आप अपने स्वास्थ्य और क्षमता के अनुसार संकल्प लें। एक और सुंदर नियम है किसी प्रिय वस्तु का त्याग। जैसे किसी को चाय बहुत प्रिय हो तो वह त्याग सकता है। इससे संयम और आत्मशक्ति बढ़ती है। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो बस ये 5 बातें अपनाइए। रोज स्नान के बाद दीपदान और तुलसी पूजन करें। हरि नाम जप करें। सात्विक भोजन करें। किसी की निंदा या अपमान न करें। मंदिर जाकर दर्शन करें। सोमवार को शिव मंदिर, गुरुवार को विष्णु या कृष्ण मंदिर। कार्तिक मास में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिन्हें हमें इस माह में नहीं करना चाहिए। जैसे शरीर या सिर में तेल न लगाएं, केवल नरक चतुर्दशी को छोड़कर। भूमि शयन करें अगर संभव हो। ब्रह्मचर्य का पालन करें। निंदा, झगड़ा, चुगली, कलह और अपशब्दों से दूर रहें, क्योंकि अगर मन अशांत है तो कोई भी तपस्या फल नहीं देती। प्रतिदिन कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय तुलसी माता के सामने दीप जलाकर पढ़ें। अगर घर में लड्डू गोपाल जी या श्री कृष्ण सेवित हैं तो इस महीने उनकी सेवा अत्यंत श्रद्धा से करें। श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास के प्रमुख नियम और महिमा। धीरे धीरे मैं इन सब विषयों पर अलग अलग विस्तृत वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। कान्हा जी की कृपा से हर भक्त को सच्चा ज्ञान और भक्ति का आनंद मिले। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में नई भक्ति कथा और नए नियमों के साथ।